मानसून बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके से रियाव कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, जगह जगह सैलाबी रेले। जिला खैबर के बरसाती नाले ओवरफ्लो। पाक अफगान शरा शदीद मुतासर। टांग के नदी नाले में फर गए। जनूबी वजीरिस्तान में पानी की सतह बढ़ने से तोरागोला में चेक डैम टूट गया। पानी घरों में दाखिल। मर्दान की गलियां तालाब बन गई। डेरा इस्माइल खान की गलियों में भी पानी जमा। बलूचिस्तान में भी धुआंधार बारिशें। हेडमराला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कोलू से भी कौमी शाहरा गुजरता 3 रोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। अस्तोन में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। हिफाजती बंदों और पुश्तों की निगरानी सखर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्क भर के मुतादिद शहरों में खतरनाक सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 15 से ज्यादा अफराद जाम बहक, जबकि मुतादिद जख्मी। गुजरावाला, झंग, लाहौर, सरगोदा, टीजी खान, नारोवाल समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तोहियानी। फैसलाबाद में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाम बहक। लाड़काना में घर की दीवार गिरने से एक शख्स चल बसा, 2 जख्मी। सिराला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर अफसोस। मुजफ्फरवाल के नाला ट्रैक में डूबकर 3 चल बसे। तानलियावाला में भी छतें और दीवारें गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। मरी गलियां कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वज़ीर आला का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को निकासियाब मुकम्मल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को मॉनिटरिंग की हिदायत। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जल थलेख हो गया। शहर में कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, लांडी, डिफेंस समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की। अर्बन प्लाटिंग का खर्चा भी जाहिर किया गया। खलीजी मुल्क से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा का शहरी मंकी पॉक्स से मुतासर। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। 34 साला मर्दान का रहायशी 5 रोज कबल सऊदी अरब से आया। डॉक्टर के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है। महकमा खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अहले खाना और मोहल्ले में मंकी पॉक्स की अलामत नहीं पाई गई। मुल्क भर के एयरपोर्ट पर निगरानी सख्त। 24 घंटों में बैरून मुल्क से आने वाले किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। एयरपोर्ट पर महकमा सेहत सिंध के डॉक्टर की टीम तैनात। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलता है, जिसकी अलामतों में बुखार, सर दर्द, खारिश और खुदूद की सूजन शामिल। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्म कुशा सबूत सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर राब्ता हुआ। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। बानी पीटीआई ने कहा कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कमेटी ने शकील खान को मरूद इल्ज़ाम ठहराया। सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया गया कि पीटीआई में कोई इख्तलाफ है। बिजली सिर्फ एक सूबे के लिए सस्ती क्यों? मुस्तफ़ा कमाल का नून लीग से शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब। प्यारे मुस्तफ़ा भाई, ये रिलीफ विभाग नहीं पंजाब के बजट से दिया गया। मुझे खुशी होगी कि अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाबी ट्वीट में लिखा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव पिछले 15 साल से इतना ही अच्छा होता तो हमें क्या ज़रूरत थी कि लाहौर आकर आपकी पार्टी के साथ गैर मशरूर हिमायत का ऐलान करते। पंजाब की तरह बिजली के बिलों पर रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि
18वीं तरमीम के बाद NFC बोर्ड के तहत सिंध हुकूमत को विफाक से स्पेशल बजट मिलता है। इसके बावजूद ये कराची को रिलीफ देने को तैयार नहीं। JUIF रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान खुशाइन है, लेकिन सवाल ये है महंगाई तो पूरे मुल्क में है, रिलीफ सिर्फ एक सूबे को क्यों? किसी भी ताजिर दोस्त टैक्स को स्कीम कबूल नहीं करेंगे। कराची के ताजिरों ने 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम यकतरफा और जबरी तौर पर नाफिज की गई। कारोबारी सेक्टर सुकड़ गया। जमील फराशा बोले, पंजाब में बिजली सस्ती हुई तो कराची में क्यों नहीं? रिजवान इरफान ने कहा कि बुध को मुकम्मल हड़ताल होगी। शर्जील गोपलानी ने कहा, दुबई के चैम्बर में 4000 से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। मोदी के भारत में अगवा की बेटी गैर महफूज। कलकत्ता में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ भारत में डॉक्टर और इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। 24 घंटे के लिए OPD समेत तमाम अस्पतालों में काम बंद। कई शहरों में तिब्बी सहूलियात एहतजाज बंद। डॉक्टर के बाद नर्स को भी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने का एक और वाकया होने पर एहतजाज का दायरा मजीद फैल गया। फ़लस्तीन में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया में 4 और जनीन में फ़लस्तीनी शहीद हो गया। ग़ज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से 24 घंटों में 69 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में इसराइल अफसर मारा गया। शुमाली ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों का बैतुल्लाहिया और बैतुल हुनून खाली करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम का शुमाली ग़ज़ा का दौरा। हर तरफ तबाही ही तबाही के मनाज़िर। यूक्रेन ने कर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया कहती हैं कि यूक्रेनी फौज न्यूक्लियर फ्यूल ज़ख़ीरा करने वाली तंसीब पर डर्टी बम हमला इस्तेमाल करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA की यूक्रेनी इश्तियाल अंगेज़ी की मज़म्मत करें। यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टेक्निकल जवाबी इक़दाम पर मजबूर होगी। कैफ के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार होगा। रूस के मशरक़ी साहली इलाकों में ज़लज़ला शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ साहली शहर तकरीबन 25 मील के फासले पर था। ज़लज़ले की गहराई 30 मील 30 थी। मुकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इतवार को सुबह सवेरे महसूस किए गए। अमरीकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। मेहमान टीम लाहौर में 3 रोज तक क़याम के बाद कल इस्लामाबाद पहुंची थी। कौमी टीम गुज़श्ता एक हफ्ते से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही है। पहला टेस्ट 21 अगस्त से शेड्यूल है। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप का आगाज आज से होगा। भारतीय फाइटर और ऑफिशियल पाकिस्तान पहुंच गए। 13 रुकनी स्क्वाड को बाघा बॉर्डर से सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। स्क्वाड में 2 खवातीन फाइटर शामिल। सऊदी सुपर कप का फाइनल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम को अल हिलाल के खिलाफ शिकस्त से ना बचा सके। अल हिलाल ने 4-1 से फतह समेटते हुए टाइटल में अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो का वाहिद गोल भी टीम के काम न आया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने वोल्वर को 2-0 से पछाड़ दिया। लिवरपूल का भी फतहाना आगाज है। एप्सविच टाउन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी गोल करके जीत में हिस्सा डाला। और तूफानी झकड़ों का ताक़ुब इस बार मंजिलों को लेने के देने पड़ गए। हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म ट्विस्टर के मद्दाहों का इंतजार खत्म। फिल्म की रिलीज में 1 दिन बाकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।